17वीं विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर सपा के विधायक और बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को बड़े अंतर से हराया है। नितिन अग्रवाल को जहां 304 मत हासिल हुए, तो वहीं नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 मतों से ही संतोष करना पड़ा। नितिन अग्रवाल की जीत के बाद सीएम योगी ने पूरे सदन को बधाई। उन्होंने सदन में बताया कि क्यों नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थन दिया। चलिए एक नजर डालते हैं नए विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल पर, जिनकी सीएम योगी ने जमकर तारीफ की है। डिप्टी स्पीकर बने नितिन अग्रवाल, 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष बने नितिन। हरदोई से विधायक हैं नितिन अग्रवाल। नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल। सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी का समर्थन मिला। सपा के नरेंद्र अग्रवाल को हराया। 304 वोट हासिल कर दर्ज की जीत। सीएम योगी ने युवा और अनुभवी जैसे शब्दों पर खासा जोर दिया। वहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि विपक्ष को अंतर्विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं। उपाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा, लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें। और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहां पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते। और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। सीएम योगी ने इस जीत को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। साथ ही 2022 के चुनाव के परिणाम की तस्वीर भी विपक्ष के सामने रखी। लेकिन सीएम के इस बार के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी खासा नाराज नजर आए। राम गोविंद चौधरी ने सीएम के बयान पर अपनी नाराजगी तो जताई थी, इसके साथ चुनाव को असंसदीय बता दिया और कहा कि यह दिन काला दिन दर्ज किया जाएगा। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे, और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कि इतिहास, संसदीय इतिहास जो उत्तर प्रदेश से लिखा जाएगा, तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि सर्वसम्मत होता, इन लोगों ने नाम नहीं दिया। साहब, आप नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। अब आप जैसे, अब समझ नजदीक जा रहा है, समय नजदीक जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, अब काहे को परुआन पैदा किया जाए।
लेकिन यह घरघोर संसदीय परंपराओं का अपमान है। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भले ही बीजेपी को जीत मिल गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले ये झटका रास तो नहीं आ रहा कि बीजेपी ने सपा के ही विधायक का इस्तेमाल सपा के खिलाफ ही करके सपा के ही प्रत्याशी को हरा दिया। खैर, इस चुनाव से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर रही। लखनऊ से सिमाब नकवी के साथ अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, भारत समाचार। तो चुनाव में सिर्फ 2.5 महीने हैं।